हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा आपसे नफरत करता है? हाँ, वही पैसा जिसके लिए आप रोज 9 to 5 काम करते हैं, वही पैसा जिसके लिए आपने अपने सपने छोड़े, अपने बच्चों को कम समय दिया, अपनी सेहत खराब की, वही पैसा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपको पता भी नहीं। आप सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे तो खुशी आएगी, लेकिन हर महीने के आखिर में बिलों का ढेर देखकर आपका दिल बैठ जाता है। आप सोचते हैं थोड़ी और बचत कर लेंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन फिर कोई ना कोई आपदा आती है, बीमारी, कार खराब, घर रिनोवेशन और आपकी सारी बचत चली जाती है। आप सोचते हैं कि बच्चों के लिए पैसा बचा रहे हैं, लेकिन हर दिन आप उन्हें अपने तनाव और चिड़चिड़ेपन में धकेल रहे हैं बिना जाने। क्या आप जानते हैं कि आपके माता पिता का पैसे के प्रति डर आपके खून में बह रहा है? वही डर जो उनके माता पिता को 1930 के महामंदी में लगा कि कल खाना नहीं मिलेगा, कि कल घर छिन जाएगा। यही डर आज भी आपके हर फैसले को कंट्रोल कर रहा है बिना आपको पता चले, और यही डर आपको गरीब रखेगा चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले। लेकिन यहाँ सबसे बुरी बात सुनिए, जो लोग पैसे के बारे में कुछ नहीं जानते, जिन्होंने कभी कॉलेज नहीं देखा, जिन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट की किताबें नहीं पढ़ी, वे अमीर हो जाते हैं। जबकि आप जिनके पास MBA हैं, जो हर टैक्स को जानते हैं, आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने मनी क्यू को नजरअंदाज किया है, आपने अपनी भावनाओं को दबाया है। आपने सोचा है कि पैसा सिर्फ एक नंबर है, लेकिन पैसा ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, और वो ऊर्जा अब आपको खा रही है। और अगर आपने अभी कुछ नहीं बदला तो आने वाले 5 सालों में AI आपकी नौकरी खा जाएगा, आपकी बचत पिघल जाएगी और आप वहीं खड़े रह जाएंगे जहां आज है, डरे हुए, थके हुए, कर्ज के अंधेरे में। जबकि दूसरे जो ये रहस्य जानते हैं, वे उसी AI का फायदा उठाएंगे और 10 गुना अमीर हो जाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है, आपके पास अभी भी समय है। ये समरी जापान के सबसे अमीर जैन मिलियनियर केन होंडा की किताब पर आधारित है, जो आपको वो फॉर्मूला देगी जिससे आप अपने पैसे को दुश्मन से दोस्त बना सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होगा। आपको अपने अंदर के उस डर से सामना करना होगा जिसे आपने सालों से दबा रखा है। आपको अपने माता पिता को माफ करना होगा, क्योंकि उन्होंने वही गलती दोहराई जो उनके पिता ने की थी, और आपको अपनी आदतें बदलनी होगी, वरना आप उसी जाल में फंसे रहेंगे। तो अब चुनाव आपका है। आने वाला 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बस एक शर्त है, इस समरी को पूरा सुनिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी अध्याय में एक ऐसा राज है जो आपको हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज मनी मीन टू यू, सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ मनी। अगर कोई 9 साल की बच्ची आपसे पूछे पैसा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शायद कहेंगे, बेटा इससे चीजें खरीदी जाती है। और अगर वही सवाल कोई वयस्क दोस्त पूछे, तो आप कहेंगे वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। दोनों ही सवाल सही है, लेकिन दोनों अधूरे हैं, क्योंकि अगर पैसा सिर्फ खरीदने का जरिया होता तो हम उसे लेकर इतना तनाव क्यों महसूस करते? केन होंडा ने दुनिया भर के हजारों लोगों से यही एक सवाल पूछा, आपके लिए पैसे का क्या मतलब है? और उन्होंने जाना कि उन्हें कभी एक जैसा जवाब नहीं मिला। किसी ने कहा पैसा ईश्वर है, किसी ने कहा पैसा शैतान है, किसी ने कहा पैसा सुरक्षा है, किसी ने कहा पैसा आजादी है, तो किसी ने कहा पैसा गुलामी की जंजीर है। अब सोचिए, यही सिक्का एक ही धातु का टुकड़ा है। एक इंसान को आजादी का एहसास कराता है और दूसरे को डर से भर देता है। पैसा बदला नहीं है, बदलती है उसके पीछे की हमारी भावना। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा भ्रम। हम ये सोचते हैं कि पैसा हमारी जिंदगी कंट्रोल करता है, लेकिन सच ये है, पैसा सिर्फ एक प्रोजेक्टर है। जो भावनाएं, जो कहानियां, जो डर और उम्मीदें हम अपने अंदर रखते हैं, पैसा उन्हें बाहर दिखा देता है। जैसे मोनोपोली का खेल, वहाँ पैसा नकली है, फिर भी हम असली जैसा व्यवहार करते हैं, दाव लगाते हैं, जोश में आते हैं, हारते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा चाहे असली हो या नकली, उससे जुड़ा हमारा इमोशनल पैटर्न असली होता है। तो असली सवाल ये है, आपका ये पैटर्न क्या है? आप पैसे को देखते ही कैसा महसूस करते हैं, और ये भावना कहाँ से आई? आपको शायद लगता होगा कि पैसे की परेशानी आपकी अपनी है, कि आपने कुछ गलत किया। लेकिन केन होंडा बचपन की एक घटना बताते हैं जो उनके पैसे से रिश्ते को हमेशा के लिए बदल गई। उनके पिता एक सफल अकाउंटेंट थे। एक दिन एक ग्राहक आया, बिल्कुल टूटा हुआ, बेतहाशा पैसे मांग रहा था। केन के पिता ने मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि पैसा सही जगह लगे, खुददारों के हाथों न लगे। कुछ दिन बाद उसी ग्राहक ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और फिर खुद खत्म हो गया। केन के पिता वही मजबूत सख्त इंसान अपने ऑफिस में रो रहे थे। उनका मानना था कि उनके फैसले के कारण ये त्रासदी हुई। उस दिन एक 8 साल के लड़के के मन में
पैसे के लिए डर बैठ गया। उसने तय किया, मैं बड़ा होकर इतना सुरक्षित रहूंगा कि मेरे परिवार के साथ ऐसा कभी ना हो। शायद आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन शायद बचपन में आपने सुना होगा, हम इतने अमीर नहीं हैं, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ये हमारी औकात के बाहर है। बिना मालूम हुए ये वाक्य आपके दिमाग में एक प्रोग्राम बन गए और आज आप वही सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। पैसे नहीं है, जिंदगी में कभी पैसा नहीं टिकता, पैसे के बिना सब अधूरा है। लेकिन क्या ये सच है, या आप अपने माँ बाप के डर को अपनी सच्चाई मान बैठे हैं? और अब आते हैं उस मोड़ पर जहाँ सब कुछ बदल सकता है। केन होंडा कहते हैं, पैसा सिर्फ 3 काम करता है। पहला, एक्सचेंज, आप पैसे देते हैं और चीजें लेते हैं। दूसरा, सेविंग, हम पैसा इसलिए बचाते हैं कि हमारी मेहनत बेकार न जाए, हम चाहते हैं कि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ हो। तीसरा, ग्रोथ, जब पैसा अपने आप बढ़ता है, ब्याज, निवेश या रिटर्न के रूप में, यहीं से अमीर और अमीर होते हैं और गरीब पीछे रह जाते हैं। ये तीनों काम है तो पैसे के लिए, लेकिन भावना हमारी होती है और हम 6 इमोशनल वजहों से पैसा चाहते हैं। पहला, बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए। दूसरा, ताकत पाने के लिए। तीसरा, बदला लेने के लिए। चौथा, आजादी पाने के लिए। पांचवा, प्यार और ध्यान खरीदने के लिए। छठा, प्यार और एहसास जताने के लिए। जब आप पैसा इसलिए चाहते हैं कि किसी को इम्प्रेस कर सके या अपने अंदर की कमी भर सके, तो आप पैसे से जुड़ते नहीं, उससे लड़ते हैं। और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतनी ही कमी नजर आएगी। लेकिन जब आप पैसा इसलिए चाहते हैं कि किसी की मदद कर सके, किसी को खुशी दे सके, प्यार जता सके, तो पैसा आपके साथ बहने लगता है, वो हैप्पी मनी बन जाता है। और सबसे शक्तिशाली बात, हैप्पी मनी खुद ही बढ़ती है। केन होंडा कहते हैं, पैसा कोई जवाब नहीं है, पैसा एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आपके अंदर है। अपने पर्स को देखिए, अब उस पैसे को देखिए, क्या वो मुस्कुरा रहा है? अगर आप हर दिन वही काम कर रहे हैं जिससे आपको चिढ़े और पैसा सिर्फ महीने के आखिर का बिल भरने का जरिया है, तो वो पैसा रो रहा है और वो रोता हुआ पैसा आपको और रुलाएगा। लेकिन अगर आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, भले ही कम पैसा मिल रहा हो, लेकिन आप शुक्रगुजार हैं, तो वो पैसा मुस्कुरा रहा है और वो मुस्कुराता पैसा आपकी जिंदगी बदल देगा। जैन दर्शन कहता है, आपका असली स्वरूप होना है पैसा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, दूसरों की राय नहीं। जब आप वर्तमान में होते हैं, न अतीत के गुस्से में, न भविष्य की चिंता में, तब आप खुश होते हैं और यही खुशी हैप्पी मनी को बुलाती है। चैप्टर 2, मनी IQ एंड मनी EQ। केन होंडा अपनी शुरुआती जवानी में हर उस सेमिनार में जाते थे जिसमें पैसे का नाम होता था। वे सबसे आगे बैठते, सवाल पूछते, बाद में मीठी मीठी चिट्ठियां लिखते, मुझे शागिर्द बना लीजिए। ज्यादातर मना कर देते थे, लेकिन कुछ लोग उनके जुनून से प्रभावित होते, उनके साथ लंच पर जाते, अपने अनुभव साझा करते। और तब केन ने एक अजीब पैटर्न देखा। कुछ अमीर लोग जिनके पास लग्जरी कारें थी, बड़े ऑफिस थे, वे अंदर से बेहद बेचैन, परेशान और अकेले थे। उनके कर्मचारी उनसे डरते थे, उनकी पत्नियां उनसे दूर थी, उनके पास पैसा था लेकिन सुकून नहीं था। और दूसरी तरफ कुछ अमीर लोग जिनके पास उतना ही पैसा था या कभी कभी उससे कम, वे शांत, मुस्कुराते हुए और उदार थे। उनके कर्मचारी सालों साल उनके साथ काम करते थे, उनके बच्चे उनसे प्यार करते थे। केन ने अपने गुरु वाही से पूछा, फर्क क्या है? और जवाब मिला, मनी IQ और मनी EQ। मनी IQ वो बुद्धि है जो आपको पता है, टैक्स, ब्याज दरें, शेयर बाजार, ये जानकारी है। मनी EQ वो भावना है जो आप महसूस करते हैं। जब पैसा आता है तो डर लगता है या खुशी, जब पैसा जाता है तो घबराहट होती है या भरोसा। ज्यादातर किताबें हमें केवल मनी IQ के बारे में सिखाती है, कैसे बचाएं, कैसे निवेश करें। लेकिन अगर मनी EQ कमजोर है तो वो जानकारी काम नहीं आएगी। आप घबराकर वही गलती करेंगे जो आपके माता पिता ने की थी। अगली कहानी सुनिए। एक आदमी था, वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास पैसा कभी नहीं टिकता था। हर बार जैसे ही थोड़ा बहुत जमा होता, कोई न कोई आपदा आ जाती, कभी बीमारी, कभी एक्सीडेंट, घर में कोई बड़ा खर्च, और वो फिर शून्य पर आ जाता। वो केन होंडा के पास आया। केन ने उससे पूछा, तुम्हारे माता पिता पैसे को लेकर कैसे थे? आदमी ने बताया, उसके पिता हमेशा कहते थे पैसा पाप है, ज्यादा पैसा बड़ा झंझट। घर में पैसे को लेकर हमेशा तनाव रहता था। केन ने कहा, तुम्हारी समस्या मनी IQ की नहीं है, तुम मार्केटिंग, बचत, निवेश सब समझते हो, तुम्हारी समस्या है मनी EQ की। तुमने अपने पिता का डर विरासत में पाया है और जब भी पैसा आता है तुम्हारे अंदर का वो डर उसे दूर भगा देता है। ये सिर्फ वो आदमी नहीं था। केन ने देखा एक डॉक्टर को जो सबसे ज्यादा कमाता था, लेकिन रोज रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो सोचता था
कल पेशेंट कमा गए तो एक बिजनेस ओनर जिसकी कंपनी करोड़ों की थी, लेकिन वो अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी कंपनी न डर जाए। पैसा आता है लेकिन सुकून नहीं आता। क्यों? क्योंकि मनी ईक्यू कमजोर है, और कमजोर मनी ईक्यू का मतलब है आप पैसे के गुलाम हैं, मालिक नहीं। तो अब सवाल ये है, आप किस तरह के मनी पर्सनैलिटी है? केन होंडा 5 प्रमुख प्रकार बताते हैं, और हैरानी की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं बिना पहचाने। पहला प्रकार कॉम्प्लेक्सिव सेवर। ये वे लोग हैं जिन्हें बचाने की बीमारी है। इनका पसंदीदा शौक बैंक बैलेंस देखना है। ये कूपन काटने में माहिर है। ये सबसे सस्ता फोन प्लान ढूंढ लेंगे, लेकिन ये जिंदगी का मजा लेना भूल जाते हैं। इनके पास पैसा है लेकिन जीवन नहीं। ये अक्सर उन घरों में बड़े हुए हैं जहाँ पैसे की कमी का डर हमेशा बना रहता था। दूसरा प्रकार है कॉम्प्लेक्सिव स्पेंडर। ये बचत करता के बिल्कुल उलट है। ये योलो पर जीते हैं, यानी योर ओनली लिव वंस। ये सोचते हैं पैसे बचाने से अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, इसलिए ये खर्च करके देश का भला कर रहे हैं। मजेदार बात यह है, ये अक्सर जबरदस्त बचत करता माता पिता के घर पले होते हैं, बचपन की सुस्ती और तंगी का विरोध करते हुए। यही उनकी पहचान है। तीसरा प्रकार है कॉम्प्लेक्सिव मनी मेकर। ये वर्कहोलिक होते हैं। ये सोचते हैं कि जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है। ये परिवार और दोस्तों की कीमत पर काम करते हैं, लेकिन खुद को समझाते हैं ये सब परिवार के लिए है। लेकिन दिक्कत ये है, इनकी प्यास कभी बुझती नहीं। कमाई का कोई शिखर नहीं है जिस पर ये कहे बस अब बहुत है। चौथा प्रकार है इनडिफरेंट टू मनी। ये वे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि उनके बैंक में कितना पैसा है, जिनकी पत्नी या पति पैसे को संभालते हैं। ये प्रोफेसर, कलाकार, डॉक्टर जो अपने काम में इतने रमे हैं कि पैसा उनके लिए केवल एक जरूरी बुराई है। जब तक सब ठीक है तब तक ये खुश है, लेकिन जैसे ही पत्नी की मृत्यु हो जाती है या कोई संकट आता है, ये बिल्कुल असमंजस में आ जाते हैं। उनके पास पैसा है लेकिन उसे संभालना नहीं जानते। पांचों प्रकार है हैप्पी। ये सोचते हैं पैसा गंदा है, पैसा समस्या पैदा करता है। ये कम से कम पैसे में जीना चाहते हैं, प्रकृति के करीब, उपभोक्तावाद से दूर। लेकिन अक्सर ये इसलिए पैसे से नफरत करते हैं क्योंकि पैसे ने उन्हें कभी दुख पहुंचाया है। नफरत के पीछे भी डर ही होता है। इसके अलावा 2 मिश्रित प्रकार है सेवर स्प्लेजर, जो महीनों बचत करते हैं फिर एक दिन सब कुछ उड़ा देते हैं। गेमलर, जोखिम के नशेड़ी, बड़ा दाव, बड़ी जीत या बड़ी हार। वॉरियर, हमेशा चिंतित। इनके पास पैसा हो तो चिंता बनी रहती है कहीं पैसा खो न जाए, और न हो तो चिंता ये रहती है पैसा कैसे आए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पर्सनैलिटी आपकी पसंद नहीं है, ये आपकी प्रतिक्रिया है। आपने बचपन में जो देखा, सुना, महसूस किया, वही आपकी मनी ईक्यू बन गई। लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। इसके 4 तरीके हैं। पहला, डर से नहीं, प्यार से बचत करना सीखें। डर से बचत का मतलब है हर पैसे को पकड़े रहना, ये सोचकर कि कल खत्म हो जाएगा। प्यार से बचत का मतलब है बचत करो, लेकिन उस पैसे को उन चीजों के लिए रखो जिनसे तुम प्यार करते हो, यात्रा, परिवार, सीखना या किसी को देना। दूसरा, दूसरों के साथ ईमानदारी और उदारता अपनाओ। तीसरा, अपनी कीमत खुद तय करना सीखो। केन कहते हैं यदि तुम अपनी सेवाओं की कीमत कम रखोगे तो कम भुगतान करने वाले ग्राहक खींचेंगे। यदि तुम ऊंची कीमत रखोगे तो उच्च गुणवत्ता चाहने वाले ग्राहक आएंगे। और चौथा, सबसे गहरा और शक्तिशाली, मारो, जो केन ने अपने गुरु से सीखा। मारो का मतलब है मागो कोरो, यानी सच्चा निष्कलंक हृदय। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के केवल देने की भावना से काम करते हो तो तुम मारो अप करते हो, और जब तुम मारो अप करते हो तो तुम चुंबक बन जाते हो। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, अक्सर तुम्हारी ओर आते हैं और तुम्हारा पीछा करने लगते हैं। चैप्टर 3, मनी एंड योर लाइफ। क्या आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं या पैसा आपका इस्तेमाल करता है? क्योंकि केन होंडा के पिता ने उनसे एक बार कहा था, पैसे के 2 चेहरे होते हैं, एक सिक्के की तरह, ईश्वर और शैतान। ये सुनकर छोटे केन को लगा जैसे उन्होंने कोई ऐसा राज सुन लिया हो जो उनके लिए नहीं था। लेकिन आज सालों बाद यही राज उनकी किताब का सबसे डरावना और सबसे सच्चा अध्याय है। इस अध्याय में हम उन घावों को खोलेंगे जो पैसे ने आपके बचपन में दिए, चाहे आप भूल चुके हो या दबा चुके हो। हम उन आवाजों को पहचानेंगे जो आपके माता पिता ने आपके दिमाग में डाली। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हम इतने अमीर नहीं हैं, ज्यादा पैसा ज्यादा झंझट। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो 7 साल का बच्चा जिसने क्रिसमस पर कहा था मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा परिवार गरीब, वो बच्चा आप क्यों बन गया। तो चलिए
अपने अतीत के उस कमरे में चलते हैं जहाँ पैसा पहली बार रोया था। केन होंडा बताते हैं, एक बार वो अपनी बेटी की किंडरगार्टन क्लास में वॉलंटियर कर रहे थे। क्रिसमस का मौसम था, कमरे में रोशनियां थी, बच्चे खेल रहे थे। एक छोटे लड़के से उन्होंने पूछा, तुम्हें क्रिसमस पर क्या गिफ्ट मिलेगा? लड़के ने बिना किसी भाव से कहा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। केन चौंक गए। क्यों? लड़का बोला, क्योंकि मेरा परिवार गरीब है। केन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है गरीब का मतलब क्या होता है? लड़के ने कहा, नहीं। तो ये शब्द कहाँ से सीखा? माँ कहती है। ये छोटी सी घटना बताती है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचना सीखते हैं, किताबों से नहीं, स्कूल से नहीं, बल्कि उन वाक्यों से जो हमने बचपन में अपने परिवार में सुने। बिना समझे, बिना सवाल किए हम उन शब्दों को अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। केन एक 70 वर्षीय क्लाइंट ने उनके सामने बच्चे की तरह रोते हुए कहा, जब मैं छोटा था मेरी माँ के पास कभी खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। मुझे मेरे जन्मदिन पर कभी एक खिलौना तक नहीं मिला। वो आदमी आज करोड़पति है, फिर भी हर रात वो सोचता है कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। पैसे का डर जो उसने 7 साल की उम्र में सीखा था आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो असली सवाल ये है, आपने कौन सा वाक्य बचपन में सुना जो आज भी आपके पैसे के फैसलों को चलाता है? हम सबके मन में पैसे को लेकर 10 तरह की भावनाएं घूमती रहती है। केन होंडा इनमें से कुछ का वर्णन करते हैं। देखिए, कहीं आप तो इन्हें नहीं पहचानते। फर्स्ट, बेचैनी और डर, बिल भरते वक्त हाथ कांपना, ये सोचना कि कहीं नौकरी न चली जाए। सेकंड, गुस्सा और रोष, मुझे कम पैसे दिए गए, उसके पास ज्यादा है, ये उचित नहीं है। पैसा जब हमारे अस्तित्व से जुड़ जाता है तो हर अन्याय व्यक्तिगत लगने लगता है और हम गुस्सा करते हैं, कभी दूसरों पर, कभी खुद पर। थर्ड, उदासी और सुख, वे सपने जो पैसे के कारण पूरे नहीं हुए। फोर्थ, नफरत और बेबसी, जब पैसा हमारे हाथ से निकलता है तो हम लगातार हारते हैं, तो कभी हम दूसरों से नफरत करने लगते हैं, कभी खुद। केन के पिता के ग्राहक ने वही किया, खुद से नफरत इतनी बड़ी कि अपने परिवार को भी नहीं बचा पाया। 5, श्रेष्ठता और हीनता, ब्रांडेड बैग, बड़ी गाड़ियाँ, महंगा रेस्टोरेंट, कितनी चीजें हम इसलिए खरीदते हैं कि दूसरों से कम न लगे। और कितनी बार हमने खुद को छोटा महसूस किया क्योंकि किसी के पास हमसे ज्यादा था। वॉरेन बफे आज भी उसी छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उन्हें किसी ब्रांड की जरूरत नहीं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की नजरों में बड़े दिखने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। 6, अपराध और लज्जा, अमीर लोग कभी अमीर होने पर शर्मिंदा होते हैं, गरीब लोग गरीब होने पर। दोनों तरफ एक भावना दबी होती है, मैं जैसा हूँ वैसा नहीं होना चाहिए। 7, नमनेस, बिल जमा हो जाते हैं, हम उन्हें खोलते नहीं, बैंक स्टेटमेंट देखने से बचते हैं। जब दर्द बहुत बढ़ जाता है तो हम महसूस करना ही बंद कर देते हैं, सुन्न हो जाते हैं। 8, उत्साह और खुशी, ये भावना बच्चों में बहुत होती है, किसी से पैसे मिलने पर उछलना, गिफ्ट देखकर चीखना। लेकिन बड़ों ने ये सब दबाना सीख लिया है क्योंकि पैसे के बारे में इतना उत्साह दिखाना अच्छा नहीं लगता, हमें सिखाया गया और इस तरह हमने खुशी दिलाना भी सीख लिया। 9, प्रशंसा और प्यार, जब कोई हमें प्यार से पैसे देता है बिना शर्त, बिना शर्म, तो हमें लगता है कि ये मूल्यवान है। 10, हैप्पीनेस, जो सबसे दुर्लभ है, वो एहसास जब हम कह सके मेरे पास पर्याप्त है, बिना डर के, बिना लालच के, बस पर्याप्त। अब सोचिए, इन 10 में से आप कितनी भावनाएं रोज महसूस करते हैं और कितनी बार आपने पैसे को लेकर किसी से झगड़ा किया, रिश्ते तोड़े, सपने छोड़े। केन होंडा कहते हैं, हम पैसे से डरते हैं क्योंकि पैसे ने हमें चोट पहुंचाई। ये चोट कभी स्कूल में हुई, कभी घर में, लेकिन ज्यादातर हमारे माँ बाप ने हमें वो घाव दिए अनजाने में, अपने डर के कारण। एक माँ जो चिल्लाई, तुम हमेशा पैसे बर्बाद करते हो। एक पिता जो बोले, तुम्हारी वजह से हम अमीर नहीं हो पाए। या वे माता पिता जिन्होंने कभी कहा ही नहीं और बच्चों ने सोचा हम गरीब है इसलिए मैं बुरा हूँ। लेकिन यह सबसे बड़ा सच ये है, वे माता पिता भी डरे हुए थे, उनके माता पिता ने उन्हें डराया था और उनके दादा दादी ने 1930 के महामध्य में अनाज के लिए तरसते हुए वो डर अपने बच्चों में भर दिया था। ये डर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और अब ये आपके पास आ गया है। पर अच्छी खबर ये है, आप इस श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। कैसे? माफी और समझ। केन कहते हैं, पहली बार जब उन्होंने अपने माँ बाप को समझने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता का गुस्सा पैसे की कमी का नहीं बल्कि असफलता के डर का था। उनकी माँ की चुप्पी उनके पिता के गुस्से से बचने की कोशिश थी, न कि उनके सपनों को नकारना। जब आप समझ जाते हैं कि जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई वे खुद जख्मी थे, तब माफी संभव होती है। और जब आप माफ कर देते हैं उन्हें और खुद को, तो वो जख्म बढ़ने लगता है। जापान में एक परंपरा है, लोग अपने पूर्वजों को धन्यवाद करते हैं नियमित रूप से क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, वे गिरे, उठे और उन्हीं के कारण आज हम यहाँ हैं। तो चलिए अब हम वापस उस सवाल पर आते हैं, क्या आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं या पैसा आपका?
अगर आप हर बार पैसा खर्च करते हुए डरते हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए, कि कहीं गलत ना हो जाए, कि कहीं लोग आपको कंजूस न समझे, तो पैसा आपका मालिक है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर आप पैसे को खर्च करते हुए, देते हुए, लेते हुए शांति और विश्वास के साथ देख सके, अगर आप कह सके मेरे पास पर्याप्त है और अगर जरूरत होगी और आएगा, तो आप पैसे के मालिक है। केन होंडा अपने बचपन की एक बात बताते हैं। उनकी माँ अक्सर कहती थी, पिताजी के मूड ठीक होने का इंतजार करो, शोर मत करो, सोते बच्चे को मत जगाओ। वे बड़े हुए तो उन्होंने सीखा अपने सपनों को दबाना, चुप रहना और डर से जीना। लेकिन आज वही केन लाखों लोगों को सिखा रहे हैं, तुम अपने सपनों को नहीं दबाओगे, तुम डर से नहीं, प्यार से पैसों को अपनाओगे। आप भी कर सकते हैं। बस पहचानिए कि आपका जख्म कहाँ है, उसे देखिए, उसे समझिए और फिर उसे जानने दीजिए। क्योंकि पैसा आखिरकार सिर्फ एक माध्यम है, असली चीज है आप और आपकी वो ताकत जो पैसे को मुस्कुरा सकती है। चैप्टर 4 द फ्लो ऑफ मनी। पैसा भी ऐसा ही है जैसा फ्लो है, बहाव है, और ये बहाव कभी नहीं रुकता, चाहे आप चाहें या न चाहें। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। केन होंडा कहते हैं पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा की अपनी गति होती है, अपना द्रव्यमान होता है। शहर में पैसा तेज बहता है, गांव में धीमा। अमीर लोगों के बीच पैसा एक गति से बहता है, गरीब के बीच दूसरी गति से। और सबसे हैरान करने वाली बात, आप इस बहाव की गति को बदल सकते हैं। आप अपने पैसे को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? ग्रेटिट्यूड और प्रशंसा से। क्या आपने कभी सोचा है पैसा आखिर कहाँ रहता है? आप कहेंगे बैंक में, लेकिन सच ये है, जब आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक उसे किसी और को उधार दे देता है। आपका पैसा शारीरिक रूप से बैंक में नहीं होता, वो सिर्फ एक नंबर है, एक इल्यूजन है। और जब आप कर्ज लेते हैं, कॉलेज लोन, क्रेडिट कार्ड का ब्याज, वो भी एक इल्यूजन है, एक संख्या। फिर भी हम उस इल्यूजन के कारण रातों की नींद खो देते हैं। केन होंडा कहते हैं पैसा भौतिक वस्तु नहीं है, पैसा संबंधों का नाम है। जब आप किसी से कुछ खरीदते हैं तो पैसा आपसे उस व्यक्ति के पास बहता है। जब आप वेतन पाते हैं तो पैसा आपके नियोक्ताओं से आपकी ओर बहता है। ये बहाव कभी नहीं रुकता। अब एक और हैरान करने वाला सच है, पैसा नैतिकता नहीं दिखाता, नहीं देखता है। एक ईमानदार व्यक्ति के पास उतना ही पैसा बह सकता है जितना एक बेईमान के पास। क्यों? क्योंकि पैसा चुंबकीय होता है और हर इंसान एक चुंबक है। तीव्र इच्छा, गहरी प्यास और आत्मविश्वास, ये वे ताकतें हैं जो पैसे को खींचती है। यही कारण है कि कुछ लोग, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, पैसे को चुंबक की तरह खींच लेते हैं, और कुछ लोग, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पैसे को दूर भगा देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप सीख सकते हैं कि सकारात्मक चुंबक कैसे बने। कैसे? अपने काम के प्रति प्रेम और जुनून से। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। लोग उस ऊर्जा को महसूस करते हैं और आपकी ओर खींचते हैं, और जहाँ लोग जाते हैं वहाँ पैसा भी जाता है। पर यहाँ तो सब ठीक लग रहा है ना? प्यार से काम करो, पैसा आएगा। लेकिन असल में जिंदगी में ऐसा होता क्यों नहीं? क्योंकि हमारा फ्लो अक्सर गड़बड़ हो जाता है। कल्पना कीजिए, आपकी तनख्वाह आ गई है, खुशी है, लेकिन साथ ही डर भी है, कहीं ये महीना खत्म ना हो जाए। बिल आते हैं, बिजली का, पानी का, क्रेडिट कार्ड का ब्याज। आप पैसे छोड़ते हैं तो मन भारी होता है, ये पैसा तो हाथ से निकल गया। आप सोचते हैं ये है अनहैप्पी मनी फ्लो, जहाँ पैसा डर, नाराजगी और थकान के साथ आता है और जाता है। केन होंडा 4 तरह की फ्लो बताते हैं। फर्स्ट, जब पैसा आ रहा है ज्यादा, जा रहा है कम। ये सबसे अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ भी एक जाल है। लोग सोचते हैं ये हमेशा चलेगा और अपनी जीवन शैली बढ़ा देते हैं। बड़ा घर, महंगी कार, बार बार रेस्टोरेंट में जाना। फिर जैसे ही फ्लो धीमी होती है, वे तनाव में आ जाते हैं। सेकंड, जब पैसा जा रहा है ज्यादा, आ रहा है कम। ये डरावनी स्थिति है। कर्ज बढ़ता है, नींद उड़ जाती है, शरीर में दर्द होने लगता है। थर्ड, जब पैसा आ रहा है ज्यादा और जा रहा है ज्यादा। ये उन लोगों की स्थिति है जो व्यवसाय में तेजी से बढ़ रहे हैं। ये रोमांचक है लेकिन खतरनाक भी। अगर आप तैयार नहीं हैं तो ये बहाव आपको बहा ले जाएगा। फोर्थ, जब पैसा न आ रहा है न जा रहा है, केन इसे रेस्ट मोड कहते हैं। लोग काम नहीं कर रहे, खर्च नहीं कर रहे। ये अक्सर डर, आत्मविश्वास की कमी या बर्नआउट का परिणाम होता है। ये सुरक्षित लग सकता है लेकिन ये जीवन नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी फ्लो आपके स्टॉक से जुड़ी है। स्टॉक वो है जो आपके पास पहले से बचत, प्रॉपर्टी, निवेश। फ्लो है जो आता जाता है। ज्यादातर लोग केवल फ्लो पर ध्यान देते हैं, स्टॉक को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब स्टॉक होता है लेकिन फ्लो नहीं, तो पैसा तालाब बन जाता है, रुका हुआ पानी जो धीरे धीरे गंदा होता है। और जैसे चार्ल्स डिकेंस का एबेनेजर स्क्रूज, उसके पास पैसा था लेकिन वो अकेला था, कंजूस और दुखी। तो असली सवाल
आप अपनी फ्लो को कैसे साफ और तेज कर सकते हैं और उस रुके हुए तालाब को वापस नदी में कैसे बदल सकते हैं। उसके लिए जब आप पैसा पाते हैं तो उसे खुशी से स्वीकार करो, शुक्रिया बोलो। जब आप पैसा खर्च करते हो तो उसे आशीर्वाद के साथ विदा करो। यही वो ऊर्जा है जो फ्लो को तेज करती है। लेकिन ये केवल सिद्धांत नहीं है। केन ने 10 ठोस तरीके बताए जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट, दान करो। जब आप दान करते हैं तो आपको साफ संकेत मिलता है कि मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है। ये अल्पता की मानसिकता को तोड़ता है। सेकंड, दोस्तों को पैसे दो, उधार नहीं बल्कि उपहार में। जब आप किसी दोस्त के सपने को सपोर्ट करते हैं तो पैसा हैप्पी मनी बन जाता है। थर्ड, दोस्तों को गिफ्ट भेजो, जरूरी नहीं कि महंगा, एक छोटी सी चाय की डिब्बी भी। फोर्थ, हमेशा कुछ अतिरिक्त दो। अपने कर्मचारी को उसकी तनख्वाह का कुछ ज्यादा अमाउंट दो। एक छोटा सा अतिरिक्त अमाउंट पूरे रिश्ते की ऊर्जा बदल देता है। 5, बिल से ज्यादा भुगतान करो। आपको हैरानी होगी लेकिन केन खुद ऐसा करते हैं। जब वे बिल चुकाते हैं तो कभी कभी थोड़ा ज्यादा भेज देते हैं, प्रशंसा दिखाने के लिए। ये लोगों को चौंका देता है और उनके दिल में जगह बना देता है। 6, ग्राहकों, बॉस को कार्ड या गिफ्ट भेजो। वे तुम्हें चुन सकते थे लेकिन या नहीं भी चुन सकते थे। ये एक चमत्कार है। इस चमत्कार के लिए उनका शुक्रिया अदा करो। 7, पैसा मिलने पर खुशी मनाओ। 8, पैसा खर्च करते समय आशीर्वाद दो। मन में कहो ये पैसा तुम्हें और तुम्हारे परिजनों को खुशी दे। 9, उसी से खरीदो जिसे तुम पसंद करते हो। ऑनलाइन शॉपिंग आसान है लेकिन जब तुम किसी दुकानदार से खरीदते हो जिसे तुम पसंद करते हो तो पैसा केवल लेन देन नहीं, रिश्ता बन जाता है। 10, हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहो। ये सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है। आपकी फ्लो आपके ट्राइब पर भी निर्भर करती है। आपका समूह, वे लोग जो आपको समझते हैं, आपकी सराहना करते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। जब आप अपने ट्राइब में होते हैं तो पैसा आसानी से बहता है क्योंकि विश्वास होता है, खुलापन होता है, उदारता होती है। क्या कहते हैं जो लोग सबसे ज्यादा खुश और सफल होते हैं वे तेजी से पैसे के पीछे नहीं भागते, वे धीमे पैसे का निर्माण करते हैं। चैप्टर 5, द फ्यूचर ऑफ मनी। 3 साल पहले किसी ने सोचा था कि हम अपने फोन से पैसे ट्रांसफर करेंगे। किसी ने सोचा था कि क्रेडिट कार्ड भी पुराना हो जाएगा। आज हम जिस तरह पैसा देखते हैं वो 50 साल बाद बिल्कुल अलग होगा। केन होंडा कहते हैं पैसा नमक की तरह हो जाएगा। हाँ, नमक, वही नमक जो कभी इतना कीमती था कि लोग उसे मुद्रा की तरह इस्तेमाल करते थे। और आज नमक हर जगह मिलता है, सस्ता है, किसी को उसकी कमी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है पैसे की कमी का डर खत्म हो जाएगा और जब डर खत्म होगा तब असली जिंदगी शुरू होगी। हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। एक तरफ हमने पिछली 2 सदियों में अविश्वसनीय प्रगति की है। लोग 80 साल से ज्यादा जीते हैं। संक्रामक बीमारियां लगभग खत्म हो चुकी है। हमारे पास साफ पानी, बिजली, इंटरनेट, सब कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ हम पहले से ज्यादा अकेले, चिंतित और खाली महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अर्थ खो दिया है। जब जिंदगी सिर्फ एक दुर्घटना लगती है, कोई उद्देश्य नहीं, कोई योजना है, तो हम सोचने लगते हैं क्या फर्क पड़ता है और फिर हम पैसे से चिपक जाते हैं क्योंकि लगता है कि शायद पैसा ही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। लेकिन केन होंडा कहते हैं भविष्य अलग हो सकता है बशर्ते हम अपनी चेतना बदलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां बदल देगी। ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर, अकाउंटेंट, बहुत सी नौकरियां रोबोट और एल्गोरिदम ले लेंगे। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, नई नौकरियां आएगी। रिसर्च, इंजीनियरिंग, आर्ट, डिजाइन, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और सबसे महत्वपूर्ण वे काम जिनमें इंसानी स्पर्श चाहिए। असली सवाल ये है जब पैसा आसानी से उपलब्ध होगा तब हम कैसे जिएंगे? क्या हम उसी लालच और डर में फंसे रहेंगे या हम एक नई शुरुआत करेंगे? 2 तरह के भविष्य हैं। पहला भविष्य आशावादी, इसमें हम एआई और तकनीक को गले लगाते हैं। हम नए कौशल सीखते हैं, शिक्षा सबके लिए मुफ्त हो जाती है, स्वस्थ ऊर्जा सस्ती और भरपूर हो जाती है। हम प्लास्टिक से महासागर साफ करते हैं, हम मंगल पर कॉलोनी बसाते हैं और पैसा केवल एक उपकरण रह जाता है, लक्ष्य नहीं। दूसरा भविष्य निराशावादी, इसमें अमीर और गरीब के बीच खाई और गहरी हो जाती है। अमीर अपना पैसा छुपाते हैं, निवेश केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। गरीब गुस्से में हैं, वे महसूस करते हैं कि उनका शोषण हो रहा है। एआई को दोष दिया जाता है। राजनीति डर से चलती है, उम्मीद से नहीं। हर कोई दूसरे से डरता है, कोई खुश नहीं है। केन होंडा कहते हैं दोनों भविष्य संभव है और ये तय करना हमारा काम है कि हम किसमें जीना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी कमी की मानसिकता। हमें लगता है कि अगर दूसरे के पास ज्यादा है तो हमारे पास कम होगा। हम सोचते हैं कि खत्म हो जाएगा। यही डर हमें लालची, कंजूस और दुखी बनाता है। और यही डर अगर हमने इसे नहीं बदला तो हमें
निराशावादी भविष्य में धकेल देगा। क्या हम बदल सकते हैं? केन कहते हैं हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपना ध्यान बाहर से अंदर की ओर मोड़ना होगा। तो कैसे बदले? केन होंडा के पास जवाब है। 5 सरल कदम। पहला, कमी की मानसिकता से बाहर निकलो। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। मान लो कि दुनिया में सबसे के लिए पर्याप्त है। अगर किसी के पास ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कम होगा। सेकंड, अपने पैसे के घाव को माफ करो और भरो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जो डर दिए वो उनके डर थे, उनके माता पिता के। ये श्रृंखला कोई जानबूझकर नहीं बनाई गई थी, उन्हें माफ करो। थर्ड, अपनी प्रतिभा खोजो और हैप्पी मनी के भाव में आ जाओ। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है, बस उस प्रतिभा को जानो और उससे पैसा कमाओ। पैसा अपने आप आएगा क्योंकि लोग उस जुनून को पहचानते हैं और उसका समर्थन करते हैं। फोर्थ, जीवन पर भरोसा करो। डर और भरोसा एक साथ नहीं रह सकते। जब तुम भरोसा करते हो खुद पर, दूसरों पर, जीवन की प्रक्रिया पर, तो चिंता खत्म हो जाती है। 5, हर समय एरिगाटो कहो। शुक्रगुजारी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब तुम धन्यवाद करते हो तो तुम मानते हो मेरे पास पर्याप्त है, और यही विश्वास कि तुम पर्याप्त हो, तुम्हारे पास पर्याप्त है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो भविष्य कैसा होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए केन होंडा कहते हैं ये तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम डर से जीते हो तो पैसे को पकड़े रहते हो, दूसरों से तुलना करते हो तो तुम निराशावादी भविष्य को चुन रहे हो। एक ऐसा भविष्य जहाँ पैसा तुम्हारा मालिक है। लेकिन यदि तुम शुक्रगुजारी से जीते हो, अपनी प्रतिभा को साझा करते हो, दूसरों पर भरोसा करते हो, तो तुम आशावादी भविष्य को चुन रहे हो। एक ऐसा भविष्य जहाँ पैसा तुम्हारा सेवक है। याद रखो, जब तुम मरोगे तो अपना बैंक बैलेंस नहीं देखोगे, तुम उन लोगों को याद करोगे जिनसे प्यार किया, उन पलों को जो जिए। तो पैसे को अपना लक्ष्य मत बनाओ, पैसे को एक माध्यम बनाओ, उन यादों को बनाने का, उन रिश्तों को संवारने का, उस उम्मीद को जीने का जो तुम जीना चाहते हो। भविष्य में पैसा शायद नमक की तरह सस्ता हो जाए, लेकिन तुम्हारा आभार, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी उदारता ये कभी सस्ता नहीं होगा। यही तुम्हारी असली दौलत है। हैप्पी मनी की इस यात्रा में हमने जाना पैसे के उस रहस्य को जो आपके पर्स में मुस्कुराता है, उन 5 मनी पर्सनैलिटी को जिन्हें शायद आपने आज पहली बार पहचाना है। आप रूबरू है बचपन के उन जख्मों से जो आपके हर फैसले को बिना बताए कंट्रोल कर रहे थे। आपने जाना पैसे की उस नदी के बारे में जो कभी रुकती नहीं, और अंत में आपने उस भविष्य को जाना जहाँ पैसा नमक की तरह सस्ता हो जाएगा, लेकिन आपका आभार, आपका प्यार, आपकी उदारता अनमोल बनी रहेगी। लेकिन असली सवाल ये है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप इस समरी को बंद करके वापस उसी जिंदगी में चले जाएंगे जहाँ हर महीने के आखिर में बिलों का ढेर आपका दिल बैठा देता है, जहाँ आप अपने बच्चों को हम इतने अमीर नहीं है कहकर वही डर दे रहे हैं जो आपके माता पिता ने आपको दिया था, या आप आज से कुछ बदलेंगे? तो चलिए एक आखिरी बार, एक आखिरी अध्याय के लिए एपिलॉग, जहाँ आपकी असली यात्रा शुरू होगी। और हाँ, एक आखिरी बार अपना पर्स खोलिए एक बार फिर से और उस पैसे से कहिए एरिगोटो, यानी शुक्रिया। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।